कोरोना वायरस इतना समझदार है कि जब सरकार चाहती है ये तभी एक्टिवेट होता है। और सीधी सरल भाषा में बताएं तो तकरीबन 12 बज चुका है, यानी कि अप्रैल में कोरोना के दूसरे वेव का पहला दिन, यानी कि नाइट कर्फ्यू का। और तकरीबन घड़ी भी आप देखिए 12:15 शो हो रही है। लेकिन अगर 2 गज की दूरी जरूरी है तो फिर लॉकडाउन क्यों? और अगर लॉकडाउन जरूरी है तो फिर वैक्सीन क्यों? ऐसी भी चीजें निकलकर सामने आई जिसको दिल देखने के बाद दिल दहल गया और न जाने कितने परिवारों के चूल्हे बंद हो गए। वहीं 2 मई को कई सारे रिजल्ट आएंगे। आपको बता दूं कि जिस स्थिति में भारत मैदान पर खड़ा होगा वो वाकई में चुनौतीपूर्ण होगा। कोरोना महामारी की दूसरी वेव और दूसरी वेव में दूसरा लॉकडाउन का पहला दिन। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। साफ और सीधी सरल भाषा में बताएं तो मार्च 2020 की अगर बात करें तो लॉकडाउन यानी कि कोरोना के बाद का लॉकडाउन शुरू हुआ। लेकिन 2021 आते आते सीधे तौर पर अब दोबारा लॉकडाउन की पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है, या यूं कहें कि अब नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और भी अन्य राज्य, जहां पर नाइट कर्फ्यू की चेतावनी या यूं कहें कि पूर्ण तरीके से लगा दिया गया है। वहीं भारत में अगर बात करें तो रायपुर एक ऐसा प्रदेश बन गया कि जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन। ये वो तस्वीरें हैं, इधर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पर भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है, जहां पर पहले किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उसी की अगर बात करें तो इस तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सीधे तौर पर कानपुर है और कानपुर के बाद कई ऐसे शहर हैं जिनको आप बखूबी से जानते हैं, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ और अन्य। यहाँ तक कि अगर बात करें तो कोलकाता राज्य भी इसी दिशा में पड़ता है। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो स्थितियाँ बड़ी बेहाल हैं। सीधे तौर पर हम आते हैं मुद्दे पर। कोरोना काल के बाद में जो स्थितियां बताई गई, जो स्थितियां समझाई गई और जो स्थितियां दिखाई गई, यही वो रोड था जहां पर बिहार का आदमी पैदल चलकर जा रहा था। और कई ऐसे परिवार थे जिनका खाना दाना पानी सीधे तौर पर बंद हो गया। लेकिन सरकार ने ऐसे कई सारे वादे किए और कई सारी चीज़ें दिखाई कि जिसके बाद लगता है कि वाकई में सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन कई सारी ऐसी भी चीज़ें निकलकर सामने आई जिसको दिल देखने के बाद दिल दहल गया और ना जाने कितने परिवारों के चूल्हे बंद हो गए और ना जाने कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए, ना जाने कितने लोगों के रिश्ते बिछड़ गए। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अन्य चीज़ों की, क्या लॉकडाउन लगाना या यूँ कहें कि क्या कर्फ्यू लगाना सरकार के हिसाब से वाजिब है। अगर आम भाषा में बात करें तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में अगर बात करें आम भाषा में तो सीधे तौर पर नाइट के समय में एक आम व्यक्ति दिन भर काम धाम करके रात में सोता है अपने परिवार के साथ। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो इसके क्या मायने हैं, इसका सीधे तौर पर जवाब सरकार के पास नहीं दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें तो ये 30 अप्रैल तक लगाया गया, 30 अप्रैल 2021 तक। वहीं 2 मई को कई सारे रिजल्ट आएंगे, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो अन्य राज्यों की बात करें और चाहे वो कलकत्ता की। कलकत्ता में अगर आप सीधे तौर पर देखेंगे तो जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लॉकडाउन के केसेस भारत में कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। हिदायत दी जा रही है कि आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को पालन करें। लेकिन वही जो हमारा अभी इस रोड की अगर बात करेंगे तो कोलकाता शहर जो पड़ता है, कोलकाता राज्य पड़ता है, वहाँ पर जो चुनाव हैं वो वाकई में बेहद गंभीर है। कैसे हैं? जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी ना 2 गज की दूरी, ना मास्क और ना भी कोई ऐसे इंतजाम दिखाई दिए गए कि सीधे तौर पर नजर आए। रैलियों की बात करें तो हजारों की तादाद में रैलियों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। शायद कोरोना वहां से डरता है। लोगों ने तो मजाक बना लिया कि आखिरकार कोरोना क्या मोदी से भी डरता है क्या? लेकिन क्या कहेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, वो वाकई में इसका मजाक उड़ाने में तय हैं। लेकिन वाकिफ सवाल भी है कि आखिरकार कोरोना ऐसी जगह पर हिदायत क्यों देता है जहां पर राज्य में चुनाव चल रहे हैं?
क्या यूं कहें कि आने वाले वक्त में चुनाव के बाद क्या पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा? कुछ चर्चा के लिए हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं ये नेशनल हाईवे 24 है, यानी कि दिल्ली को और कोलकाता को सीधे तौर पर जोड़ता है। वो बताता है कि आखिरकार भारत की स्थिति क्या है। लेकिन इस अहम मुद्दे पर अगर हम बात करेंगे, कोरोना वैक्सीन को लेकर बात करेंगे और भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी कि किस तरीके से डगमगा रही है इस नाइट कर्फ्यू से, या यूं कहें कि इस पूरे लॉकडाउन से क्या स्थितियां हैं, साथ में मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मकसद क्या है, उनके मतलब क्या है और किस नज़र से वो भारत की स्थिति को देखते हैं। कुछ, क्या नाम है आपका? सचिन मिश्रा। क्या लगता है सचिन जी, साथ में ये जो लॉकडाउन है या नाइट कर्फ्यू है, तो देखने में क्या स्थितियां भारत की आती हैं? सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर इस प्रकार से देखा जाए तो स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं और जिस प्रकार अगर ये देख रहे हैं कि जो आर्थिक तंगी जितनी ज़्यादा हो गई है इतना हमारा कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है। आर्थिक तंगी से व्यक्ति ज़्यादा परेशान है और इससे कई सारी मौतें भी हो चुकी हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मास्क ज़रूरी है, अगर मास्क ज़रूरी है तो फिर 2 गज की दूरी जो है वो क्यों ज़रूरी है? अगर 2 गज की दूरी ज़रूरी है तो फिर लॉकडाउन क्यों? और अगर लॉकडाउन ज़रूरी है तो फिर वैक्सीन क्यों? अगर वैक्सीन ज़रूरी है तो ये फिर से लॉकडाउन क्यों लगाया गया है? इससे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और हमारे देश के जो मज़दूर हैं वो बहुत दिक्कत में हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। और अगर मान लिया कि अगर ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो सभी गरीबों की या कुल मिला के देखा जाए सभी नागरिकों की बिजली, खाना और जो किराया है उसको मुफ्त किया जाए। और इसी एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं जहां पर मौजूद हूं ये कानपुर शहर है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, और वो कानपुर शहर जहां पर तकरीबन 50 लाख की आबादी रहती है। इसी शहर में शायद वो मजदूर रहते हैं जो बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, रायपुर के हैं और अन्य राज्यों के भी हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होता है पूरे भारत का। और अगर लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बनी रहती है या यूं कहें कि निकलकर सामने आती है तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और या यूं कहें कि आर्थिक मंदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है आपको कि कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा राजस्व है? अब आर्थिक तंगी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक तंगी जो है, हालात जो है ख़राब तो हैं ही हैं और आर्थिक तंगी भी है। और कानपुर जैसे शहर में अगर देखा जाए तो आर्थिक तंगी कोई ऐसा नहीं है कि सभी के पास, अगर मान लिया ये लॉकडाउन का प्रोसीजर बराबर लगातार इसी प्रकार से चलता रहता है तो व्यक्ति अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? तो इसके लिए सबसे और बेहतर इम्पोर्टेंस यही रखता है कि या तो अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना ही है तो इसके लिए बिजली हुआ, उसकी खाना हुआ और जो आवास का खर्चा हुआ, या जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंटरनेट मुफ्त मुहैया कराया जाए, कंप्यूटर मुफ्त मुहैया कराया जाए। जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूर्णतया धड़ाम है और इससे जो है बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों को वेतन तक नहीं मिल रहा है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमारा प्राइवेट कर्मचारी है जो प्राइवेट स्तर से पढ़ा रहा है। लेकिन एक बात करें वैक्सीन को लेकर, सारी परिस्थितियां डामाडोल हो रही हैं। वहीं अगर बात करें कि वैक्सीन आ गई और वैक्सीन लगने के बाद में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा से उनको कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इस स्थिति में क्या लगता है, वैक्सीन की कमी या सरकार की कमी या अन्य संसाधनों की कमी? इसमें अगर देखा जाए तो अगर ये वैक्सीन आ गई है तो फिर ये लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है? अगर वैक्सीन मेरी कारगर साबित होती है
ये सरकार बोल रही है कि वैक्सीन कारगर है, तो फिर ये लॉकडाउन क्यों? ये जो है ये सबसे बड़ी एक परेशानी है कि अगर वैक्सीन हमारी कारगर है तो फिर लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए ना। एक चीज़ ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि बताया जाता था कि कोरोना सर्दियों में यानी कि ठंड के मौसम में ज़्यादा पनपता है, यानी कि 2020 की बात करें तो भी मार्च के बाद पनपा भारत में, यानी कि गर्मी की शुरुआत हुई तो कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी। वहीं अगर 2021 की बात करें तो भी मार्च के बाद ही कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। तो क्या कहे कि साइंटिस्ट गलत हो गए या आंकड़े गलत हो गए या स्थितियां गलत हो गई कि जो पहले वादे किए जा रहे थे कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा सर्द के मौसम में पनपता है। कोरोना सर्द के मौसम में पनपता है, जैसा कि अगर देखा जाए तो खांसी जुकाम बुखार ये एक आम बात है। और ये जो खांसी जुकाम बुखार है अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जितना भी खांसी जुकाम बुखार का जो भी कैंडिडेट्स जाते हैं वो उसमें जो है कोरोना वायरस के लक्षण बता दिए जाते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो कोरोना वायरस के लक्षण बताना अब है नहीं है, ये प्रोसीजर तो एक अलग की बात है, लेकिन जुकाम खांसी बुखार जो है ये सर्द मौसम में होना स्वाभाविक है। तो ये सरकार ने तो ये भी बोला कि जब कोरोना आया कि ताली बजाओ घंटी बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। इसको क्या लगता है कि ये स्थितियाँ सही भारत के नज़रिए से सही थी या विश्व स्तर पर सही थी? अगर ये ताली थाली की बात की जाए तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक बहुत भद्दा कार्य है और इससे जो है हमारी जनता को गुमराह कर रही है सरकार। फिर से मैं बता दूं कि आज यानी कि 2021 के मार्च का आज वो अप्रैल का, माफ़ी चाहूँगा, अप्रैल में पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का। और जहां पर हम मौजूद हैं कानपुर के उस शहर में कि जहां पर 50 लाख की आबादी बसती है। ये वो हाईवे आप देख रहे हैं कि जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ, हालांकि इसके बगल वाला रूट चालू दिखाई दे रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस रोड पर मैं खड़ा हूं वहां पर ये रोड साफ दिख रहा है। साफ और सीधी सरल भाषा में बताएं कि स्थितियां बड़ी डामाडोल हैं साहब। इस वजह से डामाडोल हैं कि भारत में जितने वादे किए गए शायद मोदी सरकार में वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। वो चाहे कोरोना को लेकर हो, जो लोगों ने मजाक बनाया कोरोना को भी, हालांकि कोरोना को मजाक बनाना बेहद ही भद्दा मजाक है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल या निशान सरकार के प्रति खड़े होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं पनप रहा है? और जिन राज्यों में या जिन स्थितियों में ऐसी कंडीशन नहीं है वहाँ पर ही कोरोना क्यों पनप रहा है? कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो मैंने पहले भी पूछा कि आखिरकार जो सर्दियों में कोरोना पनपता था, जो गर्मी के आते आते कोरोना जाने लगता था, दम तोड़ने लगता था, लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें साबित नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि जैसे गर्म का मौसम आता है वैसे कोरोना पनपने लगता है। क्या लगता है कि आपको सचिन जी कि भारत जो एक ऐसा देश है जो विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर है, यानी कि अगर बात करें कोरोना की तो अमेरिका पहले नंबर पर रहा और भारत की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर पायदान पर खड़ा है। अगर दोबारा स्थिति में भारत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू ऐसे जारी रहेगा, हालांकि ये दूसरा वेव है, तो आने वाले वक्त में भुखमरी हो या शिक्षा हो या रोजगार हो, इसको लेकर भारत किस पायदान पर और किस स्थिति में अपनी दिशा और दशा तय कर पाएगा? रह गई बात भुखमरी, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी की सारी अभी भी देखा जाए तो लड़खड़ा चुकी है और हर व्यक्ति लगभग अगर देखा जाए तो भुखमरी का शिकार है। और शिक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो बिल्कुल धड़ाम हो चुकी है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन जो है ये अब लगाना उचित नहीं है। अगर हमारी वैक्सीन कारगर है तो ये लॉकडाउन नहीं लगने की आवश्यकता होनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ये जो भी चीज़ें रही उनमें साफ और सीधी सरल भाषा में बताएं तो तकरीबन 12 बज चुका है, यानी कि अप्रैल में कोरोना के दूसरे वेव का पहला दिन, यानी कि नाइट कर्फ्यू का। और तकरीबन घड़ी भी आप देखिए 12:15 शो हो रही है, लेकिन
मौजूदा वक्त की स्थिति में ये हाईवे है नेशनल 24, और इसके बाद बात करें तो वो कानपुर, और कानपुर में अगर यहाँ से हाईवे की स्थितियाँ बंद होती हैं आने वाले वक्त में, तो तकरीबन लाखों टर्नओवर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इस कानपुर के इसी हाईवे से गुजरता है। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है फिर से, तो ट्रक या अन्य ट्रांसपोर्टर्स रोक दिया जाएगा, जिसके बाद सीधे तौर पर ज़रूरती सामान भी मुहैया नहीं हो पाएंगे, और आने वाले वक्त में फिर से एक बार तय होगा कि आखिरकार भारत किस दशा की ओर खड़ा होगा। लेकिन समझिए ज़रा, क्या लगता है सचिन जी कि जिस स्थिति में सामान्य तौर पर अगर जो रोज़मर्रा के व्यक्ति हैं वो अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ सरकारी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा है, या अन्य कहे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास इतना धन है कि वो तो बैठ कर के खा लेंगे, लेकिन भारत में अगर दोबारा से ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाया गया तो रोज़मर्रा के जीने वाले जो ट्रक चालक हैं, जो लेवरी करने वाले लोग हैं, जो रोड के किनारे रहने वाले लोग हैं, झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, उस स्थिति में ये लोग फिर से अब क्या करेंगे? अगर ऐसा देखा जाए तो जो मेरे गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, वो सब के सब जो है मारे जाएंगे और इससे कोई लाभ हासिल नहीं होना है। ये अगर सरकार ये नियम लगाती है तो उनके लिए हर चीज़, हर मतलब जो वस्तुएं उनके उपयोग की हैं वो मुफ्त मुहैया कराई जाएं उन्हें, और जब तक ये ऐसा नहीं होता है तब तक ये लॉकडाउन अगर लगाती है सरकार तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जिस स्थिति में भारत पायदान पर खड़ा होगा वो वाकई में चुनौतीपूर्ण होगा। आखिर क्यों होगा, इसका जो है खामियाजा आपने पहले भी देखा होगा, पहले लॉकडाउन की वेव में, और दूसरे कोरोना वेव में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब स्थितियां तय करेंगी कि आखिरकार चुनाव संपन्न होगा, वो चाहे बंगाल का हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्या चुनाव के बाद में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा? नमस्कार, आप बने रहिएगा आप इस चैनल पे। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम आने वाले वक्त में किसी न किसी नए मुद्दे के साथ वो कहीं का भी हो लाने की पूरी कोशिश करेंगे।